आमतौर पर सितंबर खत्म होते होते बारिश भी कम हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, शहडोल, उमरिया में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। उधर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के भी 3 संभागों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है, यह अनुमान जताया है। साथ ही अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अनुमान जताया है, ये हम आपको बता रहे हैं। चूंकि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह मौसम का मिजाज बना रह सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, शहडोल, उमरिया जिले में भारी बारिश का मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर और चंबल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना जताई है। तो 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अब ग्वालियर से आपको बड़ी खबर हम बताते हैं। सुबह से ही अधिकतर इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज बारिश का पूर्वानुमान जताया। जिले में अब तक हो चुकी है 699 मिलीमीटर बारिश। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश का दौर सुबह से ही जारी है। ग्वालियर की बात की जाए तो अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है ग्वालियर के अंदर, और कई ऐसे इलाके जहां पर मौसम सुहावना बना हुआ है। लेकिन अभी तक जिले की अगर बात करें ग्वालियर की, तो यहां पर 699 मिलीमीटर बारिश अभी तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में हो सकती है भारी बारिश। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो गरज चमक के साथ कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग जाहिर कर रहा है। छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्से, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से प्रमोद हमारे साथ हैं, रायपुर से रजनी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह का मौसम का मिजाज बना हुआ है। सबसे पहले प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, चूंकि आप इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं, वहां पर क्या हाल है मौसम का, ये भी बताइए। और साथ ही किस तरह का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है बारिश को देखते हुए, ये भी जरा अपडेट दीजिए। देखिए, प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वो कौन कौन से ज़िले हैं, आपको संभावित ज़िले बता देता हूं एक बार, जो मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। होशंगाबाद, बैतूल, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, इसके साथ साथ कई और ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लगातार बारिश हो रही है। होशंगाबाद की बात करें तो देखिए, जो तवा नदी पर जो डैम बना हुआ है वो फुल हो गया था, गेट खोले गए थे, और ऐसे में लगातार बारिश से निचली बस्तियों में जलभराव जैसी स्थिति है। रतलाम की यदि हम बात करें तो पिछले दिनों से बारिश हो रही है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2 दिन से देखिए बारिश नहीं हो रही है, बदरा छाए हुए हैं। मौसम में उमस बताती है कि बारिश होगी। और अब देखने वाली बात ये होगी, यदि राजधानी भोपाल में बारिश यदि होगी कैचमेंट एरिया में बड़े तालाब की, तो बड़ा तालाब लगभग 1.25 फीट खाली है, वो भर जाएगा। लेकिन गौर करने वाली
बात यह है कि बारिश सबसे ज़्यादा खलल बन रही है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। वहाँ पर बारिश से जो बाढ़ से ध्वस्त हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है उसमें बाधक बन रही है बारिश। देखिए ये बारिश मक्के की फसल के लिए कतई ठीक नहीं है। मक्का की फसल पक कर तैयार हो गई है, कई क्षेत्रों में तो मक्के की फसल किसानों ने काट ली है और वहाँ पर लगातार बारिश से मक्के की फसल अब खेतों में सड़ने लगी है। और ज़्यादा लंबा समय देखिए यदि खेतों में ये फसल पड़ी रहेगी तो यकीनन ख़राब हो जाएगी और ऐसे में किसानों को अब चिंता सताने लगी है और कई जगह बारिश अब देखिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल में तो पहले ही बाढ़ के चलते और जो निचले इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी है। मुसीबत इस वक्त प्रमोद बनी हुई है। रायपुर का रुख करते हैं, रजनी हमारे साथ है रायपुर से। रजनी, रायपुर का भी कैसा मिजाज है मौसम का, और साथ ही बताइए छत्तीसगढ़ में किस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जताया है बारिश को देखते हुए? जी, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जताया है उसके मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है और खासतौर से 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें कि रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। इन तीनों संभाग में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। अब तक प्रदेश में 1048 मिलीमीटर बारिश हुई है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे एक चीज बहुत अच्छी हुई कि प्रदेश के 12 से ज्यादा जिलों में जो सूखे का संकट बन रहा था वो संकट अब खत्म हो चुका है। बांधों में पानी लबालब भर चुका है और आने वाले समय में सरकार जो है वो पूरी तैयारियां कर सकती है बांधों से पानी छोड़े जाने को लेकर। और लगातार जो अलर्ट बना हुआ है उसके अनुसार ही बारिश प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हो रही है। लेकिन अगर हम रायपुर की बात करें तो सुबह से बदली छाई हुई थी, अभी हल्की धूप निकली है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक शाम के वक्त अच्छी बारिश प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल सकती है। तो आने वाले 24 से 36 घंटे जो हैं वो अहम है क्योंकि इन्हीं 24 से 36 घंटों में अच्छी बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और जिस तरह अभी रजनी अपडेट दे रही हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, प्रमोद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां से तस्वीरें आई, कई हादसे भी हुए हैं इस मौसम की वजह से जो मिजाज अभी बना हुआ है मौसम का। लेकिन ऐसे में जो प्रशासन दावे करता है हमेशा से ही बारिश के मौसम को देखते हुए, वो दावे तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरह से पूरे हुए हैं या फिर खोखले दावे साबित हो रहे हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश के निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर लोगों के सामने बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। देखिए आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे ठीक पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो हमेशा हम कहें तो प्राथमिकता में रहा है कि जनहितैषी मैसेज उन तक पहुंचाना, वो आपको बता देता हूं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई संभागों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जाहिर की है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना होगा। मौसम विभाग का जो अलर्ट है, लोग जब बारिश का मौसम हो तो पेड़ों के नीचे ना जाएं, बिजली के खंभों के नीचे ना जाएं। और बार बार प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है प्रमोद कि आप नदी नालों से दूर रहिए, चूंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी परेशानी प्रशासन के सामने भी है, ये एक चुनौती भी कही जाए तो गलत नहीं होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह का मौसम का मिजाज बना हुआ है ये जानने की हमारी कोशिश थी। आगे बढ़ते हैं। रायसेन के दाहोद बांध में दरार पड़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बारिश के मौसम में दरार पड़ने से एहतियातन बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे बांध अपनी क्षमता से करीब 1 फीट नीचे तक खाली हो गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बांध की पाल के अंदरूनी हिस्से की खुदाई कर दरार में रेत गिट्टी भर गई है, जिससे रिसाव में कुछ हद तक काबू पाया गया है। सुरक्षा को देखते हुए 6 गेट खोल दिए गए हैं। दाहोद बांध में दरार आने से जिले के दूसरे सबसे बड़े बांध बारना की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी मरम्मत नहीं हुई पिछले साल, कई वर्षों से नहीं सारी मरम्मत, तो पैसा तो बहुत आता है लेकिन लगता नहीं है। सब अधिकारी आपस में बांट दिखा ले। सिंचाई विभाग इस संबंध में बताया गया, सिंचाई विभाग को भी अवगत कराया था, डायरेक्टर का अध्यक्ष सबको हमने कराया था, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। 3 मिलियन गैलन पर डे AKBN को देते हैं और 1.91 मिलियन क्यूबिक मीटर 1 साल का अपन जो है नगर परिषद अब्दुल्लागंज को दिया जाता है।
तो वो पेयजल के लिए और AKBN को दोनों सप्लाई है दाव से। उसके साथ साथ जो कृषकों को सिंचाई होती है। नीमच में 2 दिन से हो रही बारिश ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। नदी नालों में उफान से जहां आवागमन बाधित हो गया है, तो वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार करते हुए नजर आ रहे हैं। खड़ावता और लासुर के बीच में लोग तेज बहाव के बीच पुल पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई पुलिसकर्मी तैनात दिखाई नहीं दिया। बालाघाट में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हालात ये हैं कि भमढेरी के बाबा मंडी मंदिर में तनौर नदी का पानी घुस गया, जिसके बाद 2 पुजारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाया गया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से मंदिर परिसर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे दोनों पुजारी बाबा गोपाल चंद और बाबा जानकी फंस गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 4 घंटे की कोशिश के बाद दोनों को बचा लिया। तो ये तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह यहां भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा और इसी बीच बाबा मंडी मंदिर में पानी घुस गया। आगर मालवा में लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए भारी परेशानी बन गई है। लगातार बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर सोयाबीन की फसल ज्यादातर चौपट हुई है। बारिश की वजह से कई किसान इस बार फसल की बोवनी नहीं कर पाए, जबकि कुछ को दोबारा बोवनी करनी पड़ी। जिन किसानों ने समय पर बोवनी कर भी दी थी, लगातार बारिश से उनके खेतों में भी पानी भर गया है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी खराब हुई फसलों का सर्वे कराया जाए और तत्काल मुआवजा दिया जाए। कृषि विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि जिले में कई जगह दोबारा बोवनी के बाद भी फसलें खराब हुई हैं।